हेलो दोस्तों, तो फिर से आपका स्वागत है स्ट्रीट टू सक्सेस में। मैं आपका होस्ट अमित यादव आज फिर जो है आपका टेली प्राइम अकाउंटिंग ट्यूटोरियल्स में एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आया हूं। आज मैं आपको जो बताऊंगा टेली प्राइम में वाउचर्स क्या होते हैं, कितने टाइप के वाउचर्स होते हैं और हमें किस तरीके से इनका यूज आता है और इनकी रिपोर्ट्स हम कहां से देख सकते हैं। दोस्तों, तो जो आज का वीडियो आपके लिए आप अगर देखते हो तो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, अगर आप फ्रेशर अकाउंटेंट हो और आप कहीं पे जॉब करते हो तो वाउचर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि आप अकाउंटिंग अगर कर रहे हो तो वाउचर्स कितने टाइप के होते हैं और हम इसमें क्या क्या काम कर सकते हैं और किस तरीके से काम कर सकते हैं। दोस्तों, तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, बढ़ते बिना किसी देरी के इसी वीडियो के टॉपिक पे। तो सबसे पहले हम जो यहाँ पे हमें काम करना है, सबसे पहले हम टैली ओपन कर लेंगे। टैली ओपन करने के लिए हम यहाँ पे आएंगे। टैली प्राइम का आपको लोगो दिख रहा होगा, हम यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे दोस्तों इस तरीके से। और दोस्तों, ये जो क्लासेस रहेगी आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। इस क्लासेस का मैं आपसे कोई चार्ज नहीं ले रहा हूँ। पूरे अकाउंटिंग कोर्स, इवन एक्सेल और आपका MS वर्ड जो रहता है उसके जो ट्यूटोरियल्स की वीडियोस भी मैं अपलोड करूंगा आने वाले दिनों में, तो वो भी आपके लिए बिल्कुल फ्री रहेंगे। आप ज्यादा से ज्यादा मेरी वीडियोस को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। दोस्तों, अभी हम यहाँ पे कंपनी ओपन कर लेते हैं। आपका टेली ओपन हो चुका है इस तरीके से। हम यहाँ पे कंपनी ओपन करने के लिए सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव पे एंटर प्रेस करेंगे। दोस्तों, इस तरीके से यहाँ डेस्कटॉप आपको दिख रहा होगा, हम यहाँ एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे आपको प्राइम लिंक मार्केटिंग का फोल्डर दिख रहा होगा, हम यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे और ये आपकी कंपनी है। हम फिर से इस पे एंटर प्रेस करते हैं। दोस्तों, तो ये आपकी कंपनी ओपन हो चुकी है। अब अगर इस कंपनी में मुझे कुछ भी काम करना है तो मुझे सबसे पहले ये जानना होगा कि मैं इसमें काम तो करूंगा लेकिन किस तरीके से करूंगा और किस चीज पे काम करूंगा। तो उसी चीज को मैं आपको आज बताने वाला हूं। दोस्तों, जैसा कि आप एग्जांपल के लिए मैं आपको बता देता हूं कि आप किसी सोनार की दुकान पे जाते हो तो वो आपके सामने क्या करते हैं कि आप अगर उससे कोई चीज खरीद के ले गए हो, मान लीजिए उधारी पे, कि आप गए सोनार की दुकान पे, आज आपने कहा कि मुझे एक काम करिए, 10,000 रुपए मैं आपके पास जमा करता हूं, मुझे 50,000 रुपए का सोना आप उधार में दे दीजिए, जिसमें 40,000 रुपए मैं आपको 3 महीने बाद में दे दूंगा। आपने क्या करा, 3 महीने बाद आप फिर गए सोनार की दुकान पे, तो उसने आपके सामने एक लाल रजिस्टर ओपन किया। वहां पे सबसे जो फ्रंट पेज रहता है वहां पे आपका नाम उसने लिखा होगा और उसके आगे उसने पेज नंबर लिख दिया होगा कि आपका नाम, मान लीजिए यहाँ पे प्रकाश है, आप प्रकाश करके पर्सन हो, आपका जो भी नाम है आप उस नाम से उससे एग्जाम्पल की तरह समझ सकते हो। मैं प्रकाश नाम का यूज करता हूँ। प्रकाश नाम का पर्सन है जो 10,000 रुपए जमा करके 50,000 रुपए का सोना जो है खरीद के ले गया था। अब 40,000 रुपए उससे वापस चुकाना है किसको, सोनार को। तो सोनार की दुकान पे गए तो उसने सबसे पहले प्रकाश नाम जो लिखा हुआ था उसके सामने उसका जो पेज नंबर है वो देखा, तो जो पेज नंबर आ रहा था 83। अब सोनार ने क्या किया, रजिस्टर में पेज पलटाए और पेज पलटाने पे 83 पेज पे आने के बाद में क्या दिखा कि प्रकाश इस तारीख को यहाँ से हमसे इतना सोना ले गए थे और इतना पैसा बाकी है, और उसमें उसने आपने जो पैसे उसको वापस से जमा किए 40,000, उसकी जमा करे और उस खाते को वहां से क्रॉस करके हिसाब क्लियर कर दिया। अब वही चीजें अभी क्या हुआ है, सब चीजें हाथ की जगह अब सॉफ्टवेयर पे होती है। तो सॉफ्टवेयर में भी इसी तरीके से अलग अलग रजिस्टर होते हैं। दोस्त, जैसे कि आप मैनुअली रजिस्टर पे कोई एंट्री करते हो उसी तरीके से हम टेली में एंट्री करते हैं रजिस्टर पे, और वही रजिस्टर में आपको समझा रहा हूं कि वाउचर्स होते हैं। वाउचर्स को ही अगर हम शुद्ध हिंदी में कहेंगे तो वो हमारे एक तरीके से रजिस्टर होते हैं। हम उस पर कितनी भी एंट्री कर सकते हैं, किसी भी डेट में एंट्री कर सकते हैं। दोस्तों, तो रजिस्टर कैसे होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, वही चीज मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, रजिस्टर देखने के लिए हम यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन आ रहा होगा टेली का। टेली में आपके सामने ये ऑप्शन आ रहा होगा गेटवे ऑफ टेली। गेटवे ऑफ टेली पे आप आने के बाद में यहाँ पे आएंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे या डाउन एरो से आप आएंगे, वाउचर्स पे आने के बाद एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे आपको जितने भी रजिस्टर है दोस्तों सब आपको साइड में दिख रहे होंगे। वन बाय वन मैं आपके सामने डिटेल में बता देता हूँ। सबसे पहला जो ऑप्शन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे वो F4 की यूज करने का दिख रहा होगा, जो कि हमारा पहला रजिस्टर है। तो मैं यहाँ पे उस रजिस्टर को ओपन करने के लिए F4 प्रेस करूंगा। ये दोस्तों आपका कॉन्ट्रा वाउचर है। कॉन्ट्रा वाउचर आपको कब काम में आता है दोस्तों, ये जो कंपनी मैंने आपके सामने ओपन करी है प्राइम लिंक मार्केटिंग, अगर ये कंपनी, इसी कंपनी का पैसा है जो इसके पास 2 अकाउंट है बैंक में, एक तो HDFC बैंक में, एक इंडियन बैंक में। अब ये कंपनी क्या करती है कि HDFC बैंक से ऑनलाइन UPI के थ्रू इसके इंडियन बैंक में पेमेंट ट्रांसफर कर देती है। तो ये कॉन्ट्रा वाउचर यूज में आता है कि बिजनेस का पैसा हमारा बिजनेस में ही, बस इस अकाउंट से हमने उस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। या ये कंपनी जो है प्राइम लिंक मार्केटिंग अपने HDFC बैंक से कैश निकाल के यूज करने के लिए, डेली यूज में खर्चा करने के लिए पेमेंट निकाल के ले आती है बैंक से, तब हम कॉन्ट्रा वाउचर का यूज करते
करते हैं कि हमने बिजनेस का पैसा जो था हमने कैश के रूप में विड्रॉ कर लिया है। तो हमने किसी और से तो लिया नहीं कैश, हमने किससे लिया है, हमारे बिजनेस के ही अकाउंट से लिया है। तब हम इसमें कॉन्ट्रा वाउचर में एंट्री करते हैं। बढ़ते अगले वाउचर की तरफ दोस्तों। अगला जो वाउचर आ रहा है पेमेंट का, तो यहाँ पे हम F5 की का यूज करेंगे पेमेंट वाउचर ओपन करने के लिए। ये भी आपका एक तरीके से रजिस्टर है, आप शुद्ध हिंदी में से रजिस्टर भी बोल सकते हैं। पेमेंट वाउचर में दोस्तों आप अगर किसी को भी पेमेंट कर रहे हो तो उसकी जितनी भी एंट्रियां होती है अलग अलग डेट में, वो आप पेमेंट वाउचर में कर सकते हो दोस्तों। अगले वाउचर की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। जो अगला वाउचर आएगा आपका रिसिप्ट का वाउचर आएगा, उसके लिए हम F6 की का यूज करेंगे दोस्तों। इस तरीके से ये आपका रिसिप्ट का वाउचर रहता है। इसमें आप जिससे भी पैसा आपके पास आ रहा है, चाहे आपको खुद ऑनर ही क्यों ना दे रहे हो कि इसकी रिसिप्ट की एंट्री कर लीजिए, मेरे पर्सनल अकाउंट से कंपनी के अकाउंट में मैंने पेमेंट डाला है, तो उसकी भी आप एंट्री जो करोगे वो रिसिप्ट वाउचर के थ्रू ही करोगे। पेमेंट अगर किसी से भी आता है तो आप उसकी एंट्री कहां करोगे दोस्तों, रिसिप्ट वाउचर में। बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे अपन। अगला जो वाउचर आ रहा है आपका जर्नल वाउचर। जर्नल वाउचर जो है दोस्तों ये एक ऐसा वाउचर है, इसे हम पहले तो ओपन करके मैं आपको बता देता हूँ। F7 की से आप इसे ओपन कर लीजिए। जर्नल वाउचर वो वाउचर होता है दोस्तों जो सारे वाउचर्स में एंट्री नहीं आती है, उस एंट्री को हम जर्नल वाउचर के थ्रू एडजस्ट करते हैं या हम नई एंट्री करते हैं, और अकाउंट्स में हम जो भी एडजस्टमेंट करना रहते हैं हमारे, वो हम जर्नल वाउचर के थ्रू करते हैं दोस्तों। तो ये जर्नल एक अलग से रजिस्टर बना के दिया है कि अगर रिसिप्ट, पेमेंट या कॉन्ट्रा या सेल परचेस नहीं है, इसके अलावा अनदर कोई ट्रांजेक्शन है एडजस्टमेंट से रिलेटेड किसी का, तो हम जर्नल वाउचर के थ्रू इसमें एंट्री करते हैं। बढ़ते हैं अगले वाउचर की तरफ दोस्तों। जो अगला वाउचर आपका आने वाला है इसी वीडियो के टॉपिक में, वो आपका आने वाला है सेल रजिस्टर। सेल रजिस्टर ओपन करने के लिए हम F8 की का यूज करेंगे दोस्तों। इस तरीके से ये आपका सेल वाउचर ओपन हो चुका है। अब जितने भी बिल बनाते हो ये इस वाउचर का आप यूज करके इसमें बिल बना सकते हो अलग अलग तारीख में। एक तरीके से आपका रजिस्टर है और इसमें कोई लिमिट नहीं रहती दोस्तों वाउचर्स में कि आप इसे इतना यूज कर सकते हो। आप मन जितना चाहे उतना, आप रजिस्टर खरीद के लाते हो तो उसमें 100, 200, 500 या 1000 पे जाएंगे, लेकिन इसमें तो कोई लिमिट है ही नहीं, अनलिमिटेड है। आप 1 लाख बिल बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। ये रजिस्टर खत्म ही नहीं होता है और सब चीजें आपको एक सिंगल क्लिक में दिख जाती है। बस यही फायदा है अकाउंटिंग करने का कि आप अलग अलग वाउचर्स में एंट्री कर सकते हो रजिस्टर में, वो भी इसको मैन्युअली हाथ से ना करते हुए सिस्टम पे टाइप करके। तो दोस्तों अगले वाउचर की तरफ हम बढ़ते हैं। जो अगला वाउचर हमारा टैली में आने वाला है वो हमारा होता है परचेस वाउचर। परचेस वाउचर जो रहेगा आपका F9 की प्रेस करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से परचेस वाउचर ओपन हो जाता है दोस्तों, जिसमें हम किसी से माल खरीदते हैं तो उसकी हम एंट्री करते हैं अलग अलग तरीके से। जैसे कि आप गुड्स का बिजनेस कर रहे तो गुड्स की एंट्री कर लीजिए, सर्विस का बिजनेस तो सर्विस की एंट्री कर लीजिए। परचेस से रिलेटेड जो भी आप एंट्री करते हो उसे आपको करने के लिए यहाँ पे F9 की का यूज करके आप परचेस की एंट्री कर सकते हो दोस्तों। तो मैंने जो आज आपको बताया है ये जो आपके वाउचर से मेजरली जो यूज में आते हैं आपको वाउचर, मेन वाउचर जो आपके आते हैं वो आपका आता है सबसे फर्स्ट नंबर पे कॉन्ट्रा वाउचर, सेकंड आता है आपका पेमेंट वाउचर दोस्तों, थर्ड पे आता है आपका रिसिप्ट वाउचर, फोर्थ पे आता है दोस्तों आपका जर्नल वाउचर, 5 नंबर पे आपका जो आता है वो आता है आपका सेल वाउचर, और 6 नंबर पे जो आता है दोस्तों आपका आता है परचेस वाउचर। ये आपके मेजर मेन वाउचर से जिस पे आप एंट्री करते हो डेली रूटीन में अकाउंटिंग में। और इन्हें देखने के लिए कि हमने अगर इसमें एंट्री तो कर दिया, अब इनको देखने के लिए हम कहां से देखेंगे सभी वाउचर्स को अलग अलग, तो उसके लिए भी मैं आपको बता देता हूं दोस्तों कि हम इसे कहां से देख सकते हैं। हम एस्केप की का यूज करेंगे। अब यहाँ पे हमें आना है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में दोस्तों, यहाँ पे देन हम इंटरप्रेस करेंगे और यहाँ से हम आएंगे अकाउंट्स बुक्स में। अकाउंट बुक्स पे आके हम इंटरप्रेस करेंगे दोस्तों। यहाँ पे आपको सबसे पहले ऑप्शन यहाँ पे डाउन एरो से आएंगे आप तो आपको दिखेगा कॉन्ट्रा रजिस्टर। आप जितनी भी एंट्री करते हो उसमें आपको ये कॉन्ट्रा रजिस्टर पे आके इंटरप्रेस करना है। आप जिस महीने में जहां पे भी आपने एंट्री करी है इंटरप्रेस करेंगे। जैसे मैंने कॉन्ट्रा वाउचर में एक एंट्री कर रखी है, इंटरप्रेस करूंगा तो मेरे सामने एंट्री ओपन हो गई कॉन्ट्रा वाउचर की। इसी तरीके से मैं अगले वाउचर की तरफ बढ़ता हूँ, एस्केप की का यूज करूंगा। एस्केप मैं वापस यहीं पे आ गया हूँ जहां से मैं कॉन्ट्रा वाउचर के अंदर एंटर हुआ था। अब इसमें डाउन एरो करेंगे तो यहीं पे आपको ये पेमेंट का वाउचर दिख रहा है दोस्तों। इसी के बाद में आपको एक अगला वाउचर दिख रहा है जो है आपका रिसिप्ट का, फिर आ रहा है आपका सेल रजिस्टर आ रहा है, फिर आ रहा है आपका परचेस रजिस्टर जो भी आप एंट्री करते हो, इसके बाद आ रहा है आपका जर्नल रजिस्टर दोस्तों। इसके अलावा भी और भी वाउचर्स आते हैं दोस्तों, उसके बारे में मैं एक अलग से स्पेशल वाउचर्स आते हैं उनके बारे में सारी चीजें आपके सामने एक्सप्लोर करूंगा नेक्स्ट और किसी वीडियो में दोस्तों। तो आज की वीडियो में आपने क्या समझा है कि हम अगर कहीं पे अकाउंटिंग कर रहे हैं प्रैक्टिकली तो हमें ये पता होना जरूरी है कि वाउचर्स क्या होते हैं। वाउचर्स एक तरीके से रजिस्टर होते हैं दोस्तों। इसे आप ये मत समझिए कि अकाउंटिंग में वाउचर्स क्या
होते हैं, इतना कैसे समझेंगे, कैसे एंट्री करेंगे, टैली तो बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है, ऐसा कुछ नहीं रहता दोस्तों। आप अकाउंटिंग अगर करोगे, अगर मेरी वीडियोस के थ्रू आप क्लासेस सीखते हो और अकाउंटिंग सीखते हो, तो आपको बहुत आसानी से मैं अच्छे तरीके से वीडियो में समझा के बहुत जल्दी आप एक अच्छा अकाउंटेंट बनने के लायक आपको मैं ट्रेन कर दूंगा, जिससे कि आप एक अच्छी जॉब पा सकते हो, अच्छी आप सैलरी बेस पे आप कहीं पे जॉब करके सेटल हो सकते हो दोस्तों। तो वाउचर्स क्या थे, उन्हें हम कैसे यूज करते हैं, उसमें क्या क्या वर्क होता है, वही चीजें मैंने आज आपको बताई है इस वीडियो में दोस्तों। इसी तरीके के नए नए टॉपिक्स जानने के लिए आप मेरी वीडियो को जरूर वॉच करिए दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और किसी टॉपिक के साथ, बने रहिएगा।